जय जय श्री राधे। एक बार की बात है कि जो मोह अर्जुन को युद्ध से पहले हुआ था, वही मोह राजा युधिष्ठिर को राजा बनने के बाद हुआ। तो भगवान ने उनको भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह तीरशैया पर सोए हुए थे। तो भगवान ने कहा कि देखो भीष्म, युधिष्ठिर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो भीष्म ने कहा कि हे भगवान, मैं युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भीष्म ने कहा कि आज तक याद है, मुझे बचपन से लेकर जवानी तक मैंने कभी तन या मन से भी पाप नहीं किया। भगवान मन की बातों को जानते हैं, इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने कभी मन से भी पाप नहीं किया। जवानी में अधिकांशतः पाप हो जाता है लोगों से, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं कभी जवानी में भी पाप नहीं किया। मैंने तन मन धन से कभी पाप नहीं किया, लेकिन दुख पाप का फल होता है। तो अंत काल में मुझे बहुत दुख हो रहा है, अतिशय वेदना हो रही है। मैंने पाप नहीं किया तो मुझे यह वेदना क्यों हो रही है? भगवान ने कहा कि हे भीष्म, तुमने सही बात बोला। तुमने कभी भी पाप नहीं किया, लेकिन केवल पाप करने से ही पाप नहीं होता है। पाप देखने से ही पाप होता है, पाप सुनने से ही पाप होता है, और पाप के चर्चा करने से यानी बोलने से भी पाप होता है। इसलिए तुमने पाप नहीं किया, लेकिन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस पाप को तुमने देखा और तुम सामर्थ्य होते हुए भी इसका विरोध नहीं किया, इसलिए तुम्हें पाप का भोग भोगना पड़ रहा है। वेदांत ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध का नाश भोग से ही होता है। प्रारब्ध को भोगने से ही उसका नाश होता है। प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान होता है, और प्रारब्ध से भी हरि नाम बलवान होता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता। देखा जाता है बड़े बड़े संतों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के क्षण आते हैं। संत सहन करते हैं और बोलते हैं कि प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी बलवान प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध से भी बलवान हरि नाम। जो बहुत प्रेम से भगवान का नाम सतत जपता है, उसका प्रारब्ध का नाश हो जाता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता। प्रारब्ध का नाश सतत भक्ति करने से, तीव्र भक्ति करने से प्रारब्ध का नाश हो जाता है। किसी के कपाल में विधाता ने लिखा है कि 5 वर्षों के बाद बहुत बीमार होगा, 6 महीना तक बेड पर पड़ा रहेगा। तो कोई वैष्णव जाकर 12,000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें। 12,000 विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो लिखा है 6 महीना बेड पर रहने का, वह मामूली 2 या 3 दिन तक केवल बुखार आकर ठीक हो जाएगा। 6 महीना का प्रारब्ध 1-2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। जो भगवान का नाम प्रेम से लेता है, ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध का नाश भक्ति से होता है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। रात्रि में भक्ति जरूर करना चाहिए। वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान के साथ सो जाए। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। मानव भोजन नहीं छोड़ता तो भक्ति क्यों छोड़ता है? संसार के सुख दुख को महत्व नहीं देना चाहिए। संसार के सुख दुख बादल की तरह है। जैसे बादल कायम नहीं रहता, उसी तरह दुख भी कायम नहीं रहता। सुख दुख अनित्य है, नित्य तो केवल परमात्मा है। भक्ति के नियम से अपने को कोई बांध देता है, उसी को वैष्णव कहा जाता है। इसलिए सभी जीव को
वैष्णव से जुड़ना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए और सतत नाम जप करनी चाहिए। हरे कृष्ण।